नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएमसी से वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे आज बात होगी गोल्ड सिल्वर के लॉन्ग टर्म ट्रेंड की और स्पॉट मार्केट पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं प्राइस चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। काफी फैसिनेटिंग चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। 1997 से ये चार्ट है और ये स्पॉट गोल्ड का है, कॉमिक्स का। प्राइसेस एक बार जब रैली आनी शुरू हुई थी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये $329 के करीब था। और जब यहाँ से रैली शुरू हुई थी बिल्कुल रेंज में रहा था ये। जनवरी 2002 तक बिल्कुल ही रेंज में था, बिल्कुल टाइट रेंज में हम कह सकते हैं कि गोल्ड था। वहां से एक अपसाइड मूव आनी शुरू हुई थी। इससे पहले एक अपसाइड मूव आनी शुरू हुई थी। वो मूव आपको थी 1971-75 वाली मूव मूव थी। बाद में यहाँ पे ईरान इराक का वॉर भी आया था। उस समय रीजन था बढ़ने का, जब डॉलर में गोल्ड $112 से $400 तक हो गया था, यानी कि लगभग 4 गुना यहाँ पे बढ़ गया था। कारण था वहां पे क्योंकि गोल्ड का प्रोडक्शन फॉल हो रहा था, डिस्कवरीज कम हो रही थी गोल्ड माइंस के लिए। सेंट्रल बैंक्स वहां पे खरीद रहा था और था माहौल युद्ध वाला। तो एक वो रीजन था जो प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ा। दूसरी चीज यहाँ पे थी कि अब ये वाली लेग की रैली आई थी 2002 से लेके, ये हमारा चला था 2012 तक। इसमें आपको क्या क्या हुआ था, अगेन इसमें आपको सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करनी शुरू करी थी। इसमें सब प्राइम क्राइसिस आया था। फिर सेंट्रल बैंक से 2008 के बाद रिकॉर्ड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लोअर साइड में रखा था। और फिर और सारे रीजंस भी यहाँ पे थे। इक्विटी मार्केट में एक फॉल आया था और वहां से गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग जो थी वो रिटर्न आई थी। और एक और बहुत बड़ा कारण था, वो था कि चाइना यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था। तो ये रैली आपको आई। ये रैली की शुरुआत हुई $310 से और यहाँ पे रुकी वो $1650 के करीब। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि इस इतने टाइम पीरियड में 5 गुना गोल्ड प्राइसेस बढ़ा। अब अलग अलग जो एक रैली आई, ये रैली आपको 16 से शुरुआत हुई और ये हुई 1100 डॉलर मान के हम चलते, क्योंकि ये एक बियरिश पीरियड था जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था और गोल्ड में एक दबाव देखने को मिला था। अब यहाँ से ये वाला रीजन शुरू हुआ। 1000 से 1100 का एक रेंज था, वहां से प्राइसेस 2867 तक आ गया, यानी कि 2.5 गुना फिर से गोल्ड की चाल बढ़ी है। लेकिन इस बार रीजन क्या है, इस बार आपको रीजन ऑन टिप्स आपको यहाँ पे है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार तीसरे साल काफी ज्यादा बढ़ी है। ईटीएफ की बाइंग नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट रेट कट का भी रिजीम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिसेंटली कट करा है, ईसीबी ने करा है, आज आरबीआई ने यहाँ पे रेट कट करा है, मैक्सिको ने करा है। जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है वो रेट कट कर चुके हैं और रेट कट किया है फेड ने भी। 2025 में 1 से 2 रेट कट का अनुमान है यहाँ पे फेड के द्वारा। और साथ में एक वॉर लाइक सिचुएशन है और डी ग्लोबलाइज हो रही है इकोनॉमी। जैसे ट्रम्प के आने से यहाँ पे काफी सारे ट्रेड रिलेशंस जो है वो स्टार हो चुके हैं और यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा जो डी ग्लोबलाइज हो रही है, लोग अपने अपने अपना न्यू ट्रेड रिलेशन देख रहे हैं। वो कंजम्पशन पे देख रहे हैं कि हमारा जो माल है यहाँ पे कंज्यूम हो जाए कंट्री में, और वो दूसरे दूसरे ट्रेड रिलेशंस बना रहे हैं ऐसे माहौल में। और जहाँ पे आपको डेट बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे है, ऐसे माहौल में गोल्ड का बढ़ना एक स्वाभाविक बढ़ना है। और युद्ध वाला माहौल अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ और यहाँ पे ट्रेड वॉर की भी शुरुआत हो चुकी है। लैक ऑफ न्यू गोल्ड डिस्कवरीज, जो न्यू माइंस है उस पे हम बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, डीग्लोबलाइज यहाँ पे हो रहे हैं। और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग ने काफी ज्यादा एक फेथ जो है इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का भी बढ़ा दिया है कि यहाँ पे गोल्ड में बाइंग करके चलना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 3 साल से एक बुल रन आता हुआ देखा है। लगातार ये $1871 से शुरुआत हुई थी और $2742, यानी कि इनफैक्ट मान के चलिए आपकी $2900 पे हम बैठे हुए हैं। तो इस साल का जो एक मेजर जो शुरुआत थी, जहां लग रहा था एक स्लगिश मूव देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे स्लगिश मूव ना होके एक बहुत स्ट्रांग मूव यहाँ पे आई है। अब प्राइसेस में ऑप्शन चेन के जरिए मैं इंटरनेशनल मार्केट में आपको बोल रही थी $3000 तक लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो $3000 तक जा सकता है। लेकिन ईयर एंड 2025 का जो हमारा टारगेट रहेगा वो $32 का, आप यहाँ पे $3200 का मान के चल सकते हैं। और मैक्सिमम फॉल या मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पे एक डाउन साइड आएगा भी, तो यहाँ पे $2400 के करीब आ सकता है, जो कि फिलहाल फिलहाल में नहीं लग रहा। फिलहाल में अगर आप थोड़ा सा इसको वीकली देखते हैं तो प्राइसेस अगर इस हफ्ते
अगर थोड़ा भी करेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा करेक्शन की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, लेकिन थोड़ा भी करेक्ट होता है तो ये वाला रेंज हमारा आ सकता है, ये है $2800। तो फिलहाल के लिए $2800 स्पॉट गोल्ड का बहुत बड़ा एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर वहां से ब्रीच होता है तभी हम नीचे का मान सकते हैं कि नीचे की तरफ आ सकता है। और मैक्सिमम फॉल अगर दिखाएगा भी अगर 2025 में, तो ये $2600 का होगा। इसके बाद फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा, यानी कि 200-300 रुपए तक की गिरावट करंट मार्केट प्राइस से है, लेकिन अपसाइड भी अब यहाँ पे 100 से 200 डॉलर का ही लग रहा है, क्योंकि मेजर मूव जो है वो आ चुकी है। अब बात यहाँ पे कर लेंगे चांदी की। तो चांदी मुझे लग रहा है कि चांदी में XAG USD, ये मैंने यहाँ पे किया। तो आपको चांदी जैसे ही आएगी तो चांदी के चार्ट पे आप देखेंगे कि ये अब वीकली है। अब थोड़ा सा हम अगर मंथली चार्ट लेके चलेंगे और मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप ये मूव देखेंगे। चांदी की जो मूव है ये गोल्ड की तरह नहीं है। चांदी पहले भी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, वो अभी बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नहीं आया है। अगर इस बार यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो $35 हमारा मैक्सिमम एक रेंज बनेगा जहाँ पे फिलहाल इस लेग में चांदी जा सकती है। अगर नीचे की तरफ फॉल दिखाता है तो हमारा ये वाला सपोर्ट बन रहा है, और ये करीब करीब आपको $29 का बन रहा है। तो मेजर यहाँ पे $35 अपसाइड, और नीचे की तरफ यहाँ पे $29 का जो एक सपोर्ट है वो बनता हुआ दिख रहा है चांदी में। तो इसके हिसाब से आप अपनी निवेश को बना सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है ये कमोडिटी फिलहाल फिलहाल। इसको ब्रीच करती है, क्लोजिंग इससे ऊपर देती है, तभी नेक्स्ट हम यहाँ पे $35 तक का जो एक अपसाइड मूव है उसको देख के चलेंगे। ऑप्शन चेन में भी सबसे ज्यादा OI अभी फिलहाल फिलहाल यहीं पे खड़ा है। तो एक रेंज को देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और रही बात ट्रिगर्स की, तो अगले हफ्ते आपको CPI का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा है US से। वो डेटा आपको आगे बताएंगे। अगर CPI और PPI डेटा वगैरह बढ़ के आता है US से, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड मूव रहेगा, नहीं तो एक रेंज में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन $2950 से 3000 का लेवल आपको स्पॉट गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, $35 सिल्वर में है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में $2600, फिलहाल तो $2800 गोल्ड में है। 2025 का मेजर सपोर्ट $2600 की तरफ है। और चांदी में आपको $2900 का एक सपोर्ट बन रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।